नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें, ताकि आप भी अच्छे से आपकी जो पढ़ाई है उसको करते रहें और हमारा भी हौसला है वो बना रहे कि हमारी जो फैमिली है वो बढ़ रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपको बार बार कहते हैं तो सब्सक्राइब तो करना आपको बनता है। तो चलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 11th का एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको अच्छे प्रकार से करना होगा और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आगे जाकर आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपके लिए लाभदायक होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ नया सीखने को। तो चलिए हम पहले इसी की बात कर लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति होती क्या है। इस संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसका मैंने वीडियो फर्स्ट पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी मैं वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अच्छे प्रकार से वहां पर मैं कुछ, यदि आप किसी भी चीज़ का नोट्स चाहते हैं तो मैं वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्रांति है, इसका अर्थ जानते हैं। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि हाथ के स्थान पर जब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जब कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, तो उसे पर औद्योगिक क्रांति कहा गया। अब बात करते हैं कि प्रथम औद्योगिक क्रांति कब व कहाँ हुई। तो प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी 1718 के दशक और 1850 के दशक के बीच में हुई थी। 1780 और 1850 के दशक के बीच में हुई थी। और किस किस क्षेत्र में हुई थी, तो उद्योग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हुई थी। तो ये थी प्रथम औद्योगिक क्रांति। दूसरी औद्योगिक क्रांति है वो किन क्षेत्रों में हुई और कब हुई। तो दूसरी जो औद्योगिक क्रांति है वो 1850 के दशक के बाद हुई थी और रसायन और बिजली के क्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम की दृष्टि से, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा इसका। इसमें दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, यानी औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किन विद्वानों द्वारा किया गया था। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम विद्वान, यूरोपीय विद्वान थे वो जॉर्जिस मिसले द्वारा, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और फ्राइड्रिक एंजल्स जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, उनके द्वारा इसका जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी में इस शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा किया गया था। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या आपकी नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा, द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट बताते हैं कि जो ब्रिटेन के जो औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे, यानी ब्रिटेन में जो औद्योगिक विकास है वो 1760 और 1820 के बीच हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्रिटेन पहला देश था जिसमें सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया, यानी ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक कानून व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी वो सुदृढ़ थी, मुद्रा प्रणाली थी, बाजार व्यवस्था एवं एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग। तो एक ही प्रकार की जो मुद्रा थी उसका प्रयोग कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था है वो एक ही थी, कानून व्यवस्था एक ही थी, इसलिए मुद्रा है वो एक ही प्रकार की होनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक जो प्रभाव थे वो क्या थे। तो औद्योगिक क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव थे कि औद्योगिक क्रांति में नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ,
फर्स्ट पॉइंट है नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला। मानव को भारी काम थे उनसे छुटकारा मिला। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। यातायात और संचार के क्षेत्र साधनों के नए नए आविष्कार हुए और परिवहन में तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल की। यानी मनुष्य ने समय और दूरी है वो साधनों के द्वारा कम कर दी थी और समय तो कम लगना ही था क्योंकि परिवहन की गति है वो तेज थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्ति को मिलने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। बैंकिंग प्रणाली है उसका विस्तार हुआ था। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक क्या प्रभाव थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, तो औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव ये थे कि ग्रामीण लोगों का रोजगार के तलाश में शहरों में आगमन हो गया और शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की जो समस्या थी वो बढ़ गई और स्त्रियों व बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा था और घरेलू व कुटीर उद्योग धंधे थे वो समाप्त हो गए थे और समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया था। एक तो उद्योगपति जो कि अपने उद्योगों के संबंध में थे जो उच्च वर्ग के लोग थे और एक था सर्वहारा वर्ग जो कि किसान वर्ग में आता है। किसान वर्ग में आता है। एक यहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति हुई थी कृषि के क्षेत्र में। इसी समय में ये क्रांति हुई थी कृषि के क्षेत्र में। तो ये क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों यानी जो बड़े जमींदार थे उन्होंने अपनी संपत्ति के आसपास जो उनके संपत्ति थी यानी उनकी जो जमीन थी उनके आसपास जो खेत थे उन्होंने खरीद लिए और गांव की जो सार्वजनिक जो भूमि थी उन पर कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भू संपदा बना ली जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई थी। जिससे क्या हुई थी खाद्य उत्पादन था उसमें वृद्धि हुई थी। कृषि क्रांति के प्रमुख कारण क्या रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में आए औद्योगिक क्रांति के कारण नए कल पुर्जों का बाढ़ सी आ गई थी जिसके फायदे कृषि क्षेत्र को भी मिले। लोगों के नए विकल्प मिले और वस्तुओं के बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हुआ। बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्ति के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव के सार्वजनिक जो जमीनों को घेर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है भू संपदा बढ़ने से खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। यह तो होना ही था। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन के 3 हिस्से और उसकी विशेषताएं। तो ब्रिटेन के 3 हिस्से कर दिए थे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये ब्रिटेन के 3 हिस्से थे जिस पर एक ही राजतंत्र सम्राट का शासन रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी क्या विशेषता है कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही स्वीकारता मुद्रा प्रणाली थी। इन तीनों राज्यों के लिए एक बाजार व्यवस्था थी जिससे व्यापार करने वालों को एक राज्य के दूसरे राज्य में व्यापार करने पर अलग अलग से कर नहीं चुकाना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पिटवा लोहे का विकास। यानी पिटवा लोहे का विकास किसने किया था? द्वितीय डर्बी ने 1711 से 1768 ईस्वी में द्वितीय डर्बी द्वारा ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया गया जो कि 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया गया। लोहे का पहला पुल है वो द्वितीय डर्बी ने बनाया। औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्वक तथा आनंददायक। इसके विपरीत निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन संघर्षपूर्ण हो गया था। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी कम दी जाती थी। महिलाओं को काम निरंतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था और महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके संबंध में हमने चैप्टर को कुछ कवर करने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि एंड तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो गाइज वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ, नया लेकर नया करने के लिए। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। जय हिंद, जय भारत।